फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। हलवाई जैसे परतदार शक्करपारे हम घर में ही बना करके तैयार कर सकते हैं। इनमें कुछ ट्रिक अपनाएंगे और घर में ही शक्करपारे हमारे बिल्कुल हलवाई जैसे बन करके तैयार होंगे। शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैदा ले लेनी है। तो यहाँ पर हमने 300 ग्राम मैदा ले ली है। इसमें आधा कप के करीब हम घी डाल देंगे। घी आपको यहाँ पर डालना है, चाहे फिर देसी घी डाल लें या फिर वनस्पति घी भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मैदे में रिफाइन ऑयल डाल रहे हैं तो फिर शक्करपारे तो बन जाएंगे लेकिन ज़्यादा खस्ता नहीं बनेंगे, इसलिए आपको घी डालना है। और अगर आपको घी नहीं पसंद है फिर आप रिफाइन ऑयल भी डालकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से मिक्स कर देंगे सारी मैदे को, और हमने यहाँ पर आधा कप के करीब घी डाल दिया है। अब अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे हाथों से। और अब हम मैदे को चेक करेंगे। तो चेक आपको किस तरह से करना है, एक मुट्ठी में हम मैदे को लेंगे इस तरह से, देखिए, और मुट्ठी हमारी बंद जानी चाहिए, इस तरह की हो जानी चाहिए। तो हमारी परफेक्ट मैदा शक्करपारे बनाने के लिए तैयार है। बस इसी तरह की मैदा होनी चाहिए। जब भी हम आटा लगाएंगे तो बस इसी तरह का होना चाहिए। अब हम ले लेंगे 1 गिलास करीब दूध। तो यहाँ पर दूध आपको ठंडा नहीं लेना है, थोड़ा सा गुनगुना दूध लेना है और इस तरह से मैदे में थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे मिक्स कर देना है और इसका डो लगा करके तैयार करना है। डो को ज़्यादा मसलेंगे नहीं क्योंकि इकट्ठा ही हमें करना है। अगर इसे ज़्यादा मसल देंगे तो फिर हमारे शक्करपारे में ज़्यादा परतें बन करके नहीं आएंगी, इसलिए ज़्यादा चिकना नहीं करना है। बस इस तरह का इसका डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो देखिए ये सॉफ्ट डो बन करके तैयार हो गया। बस इसी तरह का हमें लगाना है। अब इससे ज़्यादा चिकना नहीं करेंगे, बस इसी तरह का 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दें। यहाँ पर लेना है हमें गेहूँ का सूखा आटा और उसमें थोड़ा सा घी डाल करके इस तरह का घोल बना करके तैयार कर लेना है। बस इसी तरह से घोल बना करके रख देना है। अब हम एक चकला लेंगे और चकले के ऊपर अपना आटा रख करके एक बराबर लोइयाँ बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने लोई बना ली है। बस इस तरह से आपको लोई बना करके तैयार कर लेनी है। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं उस तरह की लोई बना करके आपको तैयार करनी है। रोटी से थोड़ी मोटी सी लोई रहेगी क्योंकि हमें पूरे चकले के बराबर बेल करके तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने सारी लोई बना करके रख ली। अब हम लोई रखेंगे चकले के ऊपर और इसे बेल लेंगे इस तरह से, जैसे रोटी बेलते हैं बस उसी तरह से बेल करके हमें तैयार कर लेना है। पतला सा ही रखेंगे, इसे मोटा नहीं रखेंगे क्योंकि हमें दोबारा से बेलना है। तो बस इस तरह से बेलते रहेंगे। तो देखिए ये पूरी रोटी बन गई है। पूरे चकले के बराबर हमने बना करके इसे तैयार कर दिया है। इससे बड़ी छोटी आप बना सकते हैं। देखिए अब हम इसके ऊपर जो हमने घोल बना करके रखा है गेहूं के आटे और घी का, तो इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छे से हाथों से इसे फैला देना है और लगा देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे हलवाई जैसे शक्करपारे में परतें बन करके आएंगी। जैसे कि हलवाई के शक्करपारे होते हैं उनमें परतें आती हैं, वैसी तरह से। तो देखिए इस तरह से मोड़ देना है दोनों तरफ से। अब इसके ऊपर भी हम लगा देंगे घोल, इस तरह से लगा देना है। अब अच्छे से हम इस तरह से घोल लगा देंगे और अब हम इस तरफ भी मोड़ लेंगे और इस तरफ भी हमें घोल लगा देना है। बस चारों तरफ हमें इसी तरह से घुमा घुमा करके लगा देना है। अब हम अच्छे से इस तरफ चिपका देंगे। अब हमारी लोई पूरी तरह से तैयार हो गई है। तो अब हम बेलन की मदद से इसे बेल करके तैयार करेंगे। इस तरह से हमें बेल लेना है। अब पहले हमने बेली थी तो पतला बेला था इसे, लेकिन अब हम इसे मोटा थोड़ा रखेंगे। इस तरह से हमें बेल करके तैयार करना है और हल्के हाथों से ही इसे बेलना है ताकि हमारी परतें बनी रहें। तो बस अब ये बिल गया है, देखिए। तो देखिए इस तरह का हमें बेल करके इसे तैयार कर लेना है। और देखिए इतना मोटा कम से कम हम इसे रखेंगे, इससे पतला नहीं करेंगे, नहीं फिर हमारे शक्करपारे जो बनाएंगे वो ऐंठ जैसे जाएंगे। तो इतना ही आपको मोटा रखना है। अब देखिए इस तरह से हम दोनों तरफ की साइडें काट देंगे, हटा देंगे। ये आटा दूसरी लोई में काम आ जाएगा। अब हम इसमें कट लगाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। हम इसे ना ज़्यादा लंबा रखेंगे और ना ज़्यादा चौड़ा रखेंगे। बस इस तरह का हमें काट करके इसे तैयार कर लेना है। बस पूरे में हम कट लगा देंगे इस तरह से।
तो देखिए ये लंबाई में तो हमारा कट गया। अब हम इसे इस तरफ से भी काट ले रहे हैं। तो देखिए ये भी कट गया है। बस इसी तरह से हम काट करके तैयार करेंगे। हलवाई लोग जो बनाते हैं वो इसी तरह का कट देते हैं। और आप अगर इसे लंबा रखना चाहें तो लंबे भी काट सकते हैं, और इससे भी छोटा रखना चाहें तो इससे छोटा भी काट करके तैयार कर सकते हैं। जिस शेप में आपका मन हो उस तरफ से आपको काट करके तैयार कर लेना है। तो देखिए ये हमने काट लिया है। बस इस तरह से आपको काट करके तैयार करना है। अब इन्हें हम हटा लेंगे इस तरह से। ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। अभी दिख रहे हैं कि थोड़े थोड़े चिपके जैसे लग रहे हैं, लेकिन कोई चिपके नहीं रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो हमने इन्हें अब थाली में डाल दिया है। अब हम दूसरी लोई लेंगे, इसे भी बेल लेंगे। तो देखिए इस तरह से ही जैसे हमने पहले बेल करके तैयार करी थी, बस उसी तरह से आपको तैयार कर लेना है। अब जो हमने गोल बनाया था तो उसे पूरा हम आपको नहीं दिखा पाए, क्योंकि उसकी क्लिप थोड़ी सी डिलीट हो गई। तो हमने सूखे आटे में घी डाल लिया था, बस उसी का हमारा घोल बन कर के तैयार हुआ। और कुछ ज़्यादा नहीं इसमें डालना है, सिर्फ सूखा गेहूँ का आटा लेना है और उसके अंदर घी डाल लेना है। घी या फिर रिफाइन ऑयल आप डाल सकते हैं, और इसे घोल बना करके तैयार कर लेना है। तो इस तरह का घोल आपका बन करके तैयार हो जाएगा। सारी पूड़ी पर घोल लगा लिया है, बस पहले के जैसे ही। अब हम इसे फिर से मोड़ देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर भी हमें घोल लगा लेना है इस तरह से। देखिए हम लगा लेंगे। अब फिर से पलट देंगे इस तरह से और फिर से घी लगा देंगे। ये वाला स्टेप आपको ज़रूर करना है, ताकि हमारे शक्करपारे जो बनकर के तैयार होंगे उनमें बहुत सारी परतें होंगी, इसलिए ये वाला स्टेप बिल्कुल ध्यान से ही देखना है। तो देखिए आप फिर से हम बेल करके इसकी पूड़ी जैसी तैयार करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में ही घंटी का बटन होगा, उसे ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स इसे हमने बना लिया है और इसकी भी साइड हमने काट दी है। अब उसी तरह से हमें इसे काट करके तैयार कर लेना है। तो देखिए इसे भी हमने काट लिया है, लंबाई में काट लिया है। अब हम इस तरह से इसे फिर से कट लगाएंगे। इस तरह से हमें काट लेना है। देखिए फ्रेंड्स ये मेरे कट करके तैयार हो गए हैं। बस इसी तरह से आपको काट लेना है। तो अब हम इसमें आपको परतें दिखा रहे हैं। देखिए कितनी सारी इसके अंदर परतें बनी होंगी, बहुत इसमें परतें बनी हैं। तो अभी करीब से ला करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये परतें कितनी सारी बनी हैं। ये सारी परतें खुल कर के आएंगी, जब हम ऑयल में इसे डालेंगे तो खुल जाएंगी। इस तरह के हमारे शक्करपारे बन कर के तैयार होंगे। देखिए अब हमने सारी लोई बना कर के तैयार कर ली, सारे हमने शक्करपारे काट लिए हैं। बस इस तरह से थाली में हमने रख लिए हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। तो गैस को हमें यहाँ पर ऑन कर लेना है और कढ़ाई को चढ़ा देना है, और कढ़ाई में डाल लेना है रिफाइन ऑयल। तो यहाँ पर हमने रिफाइन ऑयल डाल लिया है। ऑयल को इस तरह से चेक कर लेंगे, पहले एक पीस डालेंगे। तो इस तरह का हमारा ऑयल होना चाहिए। हाई गैस पर हम नहीं डालेंगे, मीडियम ही गैस हो तभी इन शक्करपारे को हम डालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। बस इकट्ठे डल जाएंगे, कोई बात नहीं, ये चिपकेंगे बिल्कुल नहीं, अलग अलग ही रहेंगे। इस तरह से आपको इकट्ठे ही डाल देना है। एक बैच में आप जितने आ सकें ऑयल में उतने आपको डाल देने हैं। ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। अब हम इसे अलट पलट करके सेंकते रहेंगे। इनका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का ही कलर रहेगा, तभी हमें निकाल लेना। तो ये बैच तो हमारा सीख गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह का आपको कलर रखना है। ये अंदर तक सीख गए हैं पूरी तरह से, क्योंकि हमने इसे मीडियम गैस पर ही सेका है। लगभग 3 मिनट हमारे एक बैच सेकने में लग जाएंगे। तो अब हमने इसे फिर से दूसरा बैच भी डाल दिया है। अब इन्हें भी हम अलट पलट करके सेकेंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गैस को हाई बिल्कुल नहीं करना है, ना स्लो करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू ही रखें, इससे ज़्यादा नहीं रखें, नहीं तो हमारे शक्करपारे बाहर से तो सीख जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि ये मोटे होते हैं तो थोड़ी देर में ही सीखेंगे। तो जैसी हमें गैस रखनी है, जैसे कि हम समोसे तलते हैं तब हम गैस रखते हैं, बस उसी तरह की गैस की फ्लेम हमें रखनी है।
तभी हमारे शक्करपारे खस्ता बनेंगे। और तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे सारे शक्करपारे सिक कर के तैयार हो गए हैं और हमने इन्हें निकाल लिया है। तो देखिए ये कितने खुल के आए हैं, इनकी परतें दूर से ही दिख रही हैं कि ये अंदर से कितने खस्ता हैं। बस हलवाई लोग इसी तरह से बनाते हैं, तभी उनके खस्ता शक्करपारे बनकर के तैयार होते हैं। तो अब हमें गैस को ऑन कर लेना है और कढ़ाई को चढ़ा देना है। कढ़ाई में डाल लेंगे 1 गिलास करीब पानी। यहाँ पे हमने 300 ग्राम के लगभग हमने पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और इसके बाद हम चीनी डाल देंगे। तो 300 ग्राम ही हमें यहाँ पर चीनी डाल देनी है। अब अच्छे से हम चाशनी बना करके तैयार करेंगे। इसकी चाशनी हमें 2 से 3 तार वाली चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो शक्करपारे पकाए जाते हैं तो उसमें तार वाली चाशनी की ही ज़रूरत होती है। इस तरह से चेक कर लेना है। तो देखिए ये तार वाली चाशनी बन गई है और लगभग हमारी चाशनी अच्छे से बनकर के तैयार हो गई है। यहाँ पर आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे इस तरह से, क्योंकि जो हलवाई लोग बनाते हैं उनमें ऊपर से चीनी दिखती रहती है। बस हमें उसी तरह से बना करके तैयार कर लेना है। हम गैस को बंद कर देना है। अब इसी तरह से उलटते पलटते रहेंगे और इसी तरह का आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। बराबर चलाते ही रहना है ताकि ये अलग अलग बिल्कुल हो जाएं। इस तरह से चलाते रहेंगे। चलाते चलाते ही ये इसके ऊपर चीनी दिखने लगेगी। तो देखिए चीनी दिखने लगी है, बिल्कुल शक्करपारे बनकर के तैयार हो गए। अब सर्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने सर्व कर लिए हैं और कितने अच्छे हमारे कितने कम समय में शक्करपारे बनकर के हलवाई जैसे तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी तो पता चले किस किस को मेरी रेसिपी पसंद आई है। फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।